अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा है डीसी शंट बाउंड डीसी मशीन विद फ्लक्स शंटिंग। फ्लक्स शंटिंग में बेसिकली हमने क्या करना होता है, इसके ऊपर एक्सटर्नल जो फील्ड वाइंडिंग है उस पर हमने इस पे लोड डालना होता है। फील्ड वाइंडिंग पे ये मोटर का लोड नहीं है, दिस इज़ फील्ड वाइंडिंग को बेसिकली हम अलग से सेपरेट कर रहे हैं। पहले वालों में हमने उसको डायरेक्टली सप्लाई दी थी वीडीसी, अब हम उस पर वेरिएबल सप्लाई देंगे थ्रू अ रियोस्टेट। तो वो आप इस सर्किट से नोट कर सकते हैं। ये बेसिकली रियो स्टेट है। हमने इस फील्ड जो आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें हमने फिक्स्ड इसकी जो रेटेड वोल्टेज है वो अप्लाई करनी है, और आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें हम वेरिएबल कर रहे हैं। तो ये आप अपने सर्किट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली जो दरमियान में जो बॉक्स है, दिस इज़ योर रियो स्टेट। तो रियो स्टेट के थ्रू हम, आपको पता है कि रियो स्टेट के थ्रू हम वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम वेरिएबल वोल्टेज इस पे अप्लाई करेंगे थ्रू रियो स्टेट। तो वो आप इस सर्किट से हमने इसी सर्किट के थ्रू कनेक्ट किया है। कोई सर्किट में चेंजेस नहीं है, जो लास्ट टाइम है वही सर्किट है। सिर्फ फील्ड वाइंडिंग्स पे जो हमने क्या किया है, थ्रू रियोस्टेट उसका जो वोल्टेजेस हैं, वोल्टेज कर लें, आप कह रहे हैं कि वोल्टेज चेंज करेंगे या हम उसका करंट चेंज करेंगे। तो एक इसका जो आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ये बेसिकली एक रियोस्टेट है और पैरेलल में दरमियान में से एक नॉब निकल रही है रियोस्टेट के। तो ये आपके पास करंट चेंज करने के लिए भी यूज़ हो सकता है, वोल्टेज को वेरी करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। यहाँ हम इसका हमारा जो पर्पज़ है इधर, वो हम इसकी वोल्टेज वेरी करना चाहते हैं। तो आप इस सर्किट के थ्रू हमने कनेक्ट किए हैं सारे। तो ये रियोस्टेट है, ये मैंने थ्रू एम्पेयर मीटर इस E2 से जो है वो कनेक्ट कर दिया है, आपके फील्ड वाइंडिंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। बेसिकली आपकी E1 और E2 जो है ये फील्ड वाइंडिंग्स है। तो ये एज़ पर सर्किट डायग्राम मैंने इसके कनेक्शंस किए हैं। दरमियान में आपके पास यहाँ देखेंगे कि आपके पास एक वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर मौजूद हैं। तो वो मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है। अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टार्ट प्रोसीजर इसका यही होगा कि हम इसके यूनिवर्सल पावर सप्लाई को स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। इसको रेटेड आरपीएम पे सेट करेंगे मोटर को। तो रेटेड आरपीएम पे जो इसकी आर्मेचर वाली वाइंडिंग्स हैं, रेटेड आरपीएम पे सेट करने के लिए हम ये वाली नॉब यूज़ करेंगे। यहाँ से मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि मुझे बताएगा कि इसकी रेटेड आरपीएम कितनी है। तो ये अभी मैं इसको इंक्रीज़ करने लगा हूँ टू इट्स रेटेड आरपीएम, दैट इज़ 205 वोल्ट्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको 205 तक सेट करूँगा। आपने याद रखना है कि वी विल इंक्रीज़ दिस बाय ग्रेजुअली, एकदम आप इसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे। ये इसी रेटेड आरपीएम है। यहाँ से आपके पास इसकी रेटेड स्पीड, सॉरी ये रेटेड वोल्टेजेस थी। तो यहाँ से आपके पास रेटेड स्पीड है, ये आप नोट कर सकते हैं। जो रेटेड स्पीड हमने कमीशनिंग में सेट की थी ये वही है। अब हमने बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको जो आपने स्टेप में बेसिकली हमें 7 स्टेप्स चाहिए एज़ पर योर ग्राफ। तो मैंने इसको 0 पे रखा हुआ है। अब इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा और आपके पास ये करंट, इनिशियल करंट आपके पास ये है, ठीक है। और आपके पास वोल्टेज इतनी है, इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा तो आपके पास ये देखेंगे हम, ये पहले आपने ज़ीरो वाली रीडिंग नोट करनी है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। ज़ीरो पे आपके पास कितनी फील्ड करंट है और कितना वोल्टेज है, ये नोट करें। अब मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो एक ये स्टेप नोट करिए, स्टेप 1 है। स्टेप 1 पे आपके पास स्टेप 2 है। स्टेप 1 0 था, स्टेप 2 पे आपके पास ये रीडिंग्स हैं करंट और वोल्टेज की। दिस इज़ फील्ड करंट एंड फील्ड वोल्टेज। फिर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ। तो ये आपके पास देख सकते हैं करंट, इसमें बेसिकली करंट डिक्रीज़ होगा और वोल्टेजेस इंक्रीज़ करेंगे। स्टिल नेक्स्ट स्टेप, तो ये आपके पास ये देखें करंट डिक्रीज़ हो रहा है और वोल्टेज आपके इंक्रीज़ होंगे। ये आपके पास करंट है, इसमें करंट और वोल्टेज दोनों ही डिक्रीज़ करेंगे, बिकॉज हमने यहाँ से इसको जो आपके पास रियोस्टेट पे हम इसको रियोस्टेट की रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें ही डिक्रीज़ होंगी। ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप और ये आपके पास नेक्स्ट रीडिंग। नाउ दिस इज
470 ohms हो गए हैं इसके, और आपके पास ये करंट है। नेक्स्ट अगर हम कोशिश करते हैं, बेसिकली हम उस पॉइंट पे रुकेंगे जहाँ से इसका करंट दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। और नेक्स्ट रीडिंग्स स्टिल फर्दर, ये हो गया आपके पास, एंड दिस इज़ योर, ये टोटल हमने 7 स्टेप्स कर लिए हैं, ये आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर लास्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस शंट वाउंड डीसी मशीन। तो अभी तक आपने इसके मैनुअल कंप्लीट करने हैं। इसको हम ऑफ करते हैं। अब हमने अपनी रीडिंग्स ले ली हैं, तो मैं इसको इनिशियल स्टेप पे लेके जा सकता हूँ। तो मैं इसको इनिशियल स्टेप पे 0 पे करूँ, 0 ohms पे। इसको मैंने फिर यहाँ से आप इसको 0 करें और इसको टर्न ऑफ करें। तो ऑलवेज़ रिमेंबर योर सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो ये मैंने मशीन को क्लोज़ कर दिया। आपके डीसी शंट वाउंड मशीन के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इनकी सारी की रीडिंग्स देखें और इसका बिहेवियर आप देखें डिफरेंट लोड्स पे या फ्लश शंटिंग पे, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। तो इसका बिहेवियर नोट करें और इसको कोशिश करें समझने की व्हाट टाइप ऑफ मशीन दिस इज़। थैंक यू फॉर टुडे experiment.